जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पितृपक्ष पूरे होने को आ गए। 21 आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है। हमारे पितृ अपने आशीर्वाद के रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं। जब भी हम परेशानी में आते हैं तो उनकी दुआएं ही हम उससे उबर पाते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी, देखिए मुझे फिर मेरी अम्मा याद आ गई, कि जीवन में बेटा कुछ मत बटोरना, बटोरना तो अपने से बड़ों का आशीर्वाद। क्योंकि वो कहती थी कि जब हमारे पास आशीर्वाद होता है तो कम में भी हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जो उनकी आशीर्वाद का कवच है वो हमारे चारों तरफ हमारी रक्षा करता है। और उनका कहना था कि यदि किसी के पास अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की दुआएं नहीं है तो फिर तो उनके पास सब कुछ होके भी बेटा मिट्टी समान हो जाता है। ये उनकी कही बातों को ही मैंने आज दोहरा दिया। जीवन में मुझे ये पता चला कि हाँ, ये सच कहती थी मेरी मदर, कि हमारा जो आशीर्वाद होते हैं, जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, उनका बहुत बड़ा है, जैसे कहते हैं योगदान है हमारे जीवन में। वो एक सुरक्षा कवच बन के हमें हमेशा बचाती हैं। दिक्कत परेशानियां तो डेफिनेटली आएंगी। जब हम मृत्यु लोक में आए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लेकिन उन परेशानियों से कितनी सरलता से हम निकल जाते हैं, ये हमें पल पल अनुभव होता है। वो क्या है? वो केवल हमारे बड़ों की दुआएं हैं हमारे साथ। हर काम सहजता से निकल जाता है, हर चीज हल हो जाती है, दुख का अंदाज भी नहीं होता, मन में हमेशा आनंद समाये रहता है, भगवान में लगन लगी रहती है। ये हमारे पितरों के ही आशीर्वाद का फल है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अपनी नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे भगवान ने हमें संतान दी है, उनको भी मैंने हमेशा यही कहा कि बेटा जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, हर एक के आते हैं, लेकिन अपनी ओर से कभी किसी का दिल मत दुखाना। तुम्हारा कोई दिल दुखाए तब भी उससे कोशिश करना, थोड़ा सा दूर हो सको तो हो जाओ, लेकिन तुम पलट के उसका दिल मत दुखाना। और हमेशा खुश रहो, अपने बड़ों को नमन करो, ईश्वर को हृदय में सब बसा के रखो। जीवन जीने का इससे सहज कोई तरीका ही नहीं है। जीवन जो है बहुत ही एक सीधी सी लाइन है, उसको डिफिकल्ट अब हम लोग अपनी अज्ञानता से ही कर देते हैं। नहीं तो वो बहुत सहज सी एक प्रक्रिया है। जैसे आप समुद्र के सामने खड़े रहिए, बस लहर आती है और लहर समुद्र में मिल जाती है। उसी तरह हम लोग इस मृत्यु लोक में एक लहर के समान है, यूं आए और यूं चले जाना है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण।